ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 15वां सवाल है, तो मैं इसको दोबारा नीचे लिख लेता हूं। ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1। ये देखो सवाल दिया तो मैं पढ़ दे रहा हूं। ये हो जाएगा देखो log x का होल स्क्वायर, मतलब बेस 10 है, और माइनस दिया हुआ है देखो भैया log x का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई। अब देखो इसमें आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया है कि भाई इसमें आप वो x बताओ, इसमें आप वो x बताओ जो इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, क्या पता दोनों की सर पावर सेम हो। चलो भैया दोनों की पावर सेम करके सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर जी ये लिखा है log x का होल स्क्वायर, समझ गया, माइनस दिया है log x का स्क्वायर इक्वल टू 3। अभी देखो हमने पहला केस देखा है जब पावर बराबर है, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करने जाओगे तुम्हें एक चीज तो पता है कि सर जी कुछ भी कहो, क्योंकि यहाँ log x लिखा हुआ है। अगर log x लिखा हुआ है तो ये log डिफाइन तब होगा जब ये x ग्रेटर देन 0। हाँ, इनको देखो कोई पंगा नहीं है, अगर x नेगेटिव भी हो जाए तो स्क्वायर होके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनको कोई स्ट्रेस नहीं है। पर इनको स्ट्रेस है, पर हमें पूरे सवाल को खुश करना है। तो हमें एक चीज ये पता है कि सर जी क्योंकि यहाँ पे log x लिखा है, इसलिए भैया हम एक चीज जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए x रहना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये हमें पता है क्योंकि log x लिखा है, इसमें ओवरथिंक नहीं करना है। कहीं भी अगर log x नजर आ जाएगा, ठीक है ना, कहीं भी log x नजर आ जाएगा, मतलब log 10x बोल दिया, मतलब x तो पॉजिटिव होगा, ये हमें पता ही है। मतलब इसमें कोई ओवरथिंक नहीं करना है। तुम्हें ये लग रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें पता चले इसलिए देखो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो यहां दिया log x का स्क्वायर, तो ये देखो 2 आगे आएगा, जैसी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। तो ये दिया है देखो log x का स्क्वायर, अब ध्यान देना, माइनस आ जाएगा 2 log, और मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई उसके हिसाब से आ जाएगा देखो mod x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। लेकिन तेरे को पता है कि x तेरे को दिया हुआ है देख ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, ये मॉड जो है वो देखो सर प्लस से खुल जाएगा। बात क्लियर है भाई, ये जो मॉड है ये देखो भैया प्लस से खुल जाएगा। राइट गाइस, ये जो मॉड है ये प्लस से खुल जाएगा, क्योंकि x हमें पता है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या दिखेगा तेरे को, ये दिखेगा सर जी log x का होल स्क्वायर है, ये माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स log x, माइनस आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ सर, 3 को उधर ले गया मैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आई होप सबको ये पता ही होना चाहिए। अब हम log x को मानेंगे t, इस टाइप के सवाल हमने किए हुए। अब जैसे इसको तू t मानेगा तो यहां पे क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा देखो t माइनस 3 इंटू आ जाएगा देखो सर t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा 3 और आ जाएगा देखो माइनस 1। सही भाई, t आ जाएगा 3 और माइनस 1। अब t ओरिजिनली क्या है, t देखो log x है। अब हम क्या करेंगे सर जी, t की जगह log x पुट करते हैं। log x मतलब बेस 10 ही है, हमें पता ही है। तो सर log 10x 3 और माइनस 1 है। अब अगर ये 3 और माइनस 1 है तो एक बार इसे 3 कर दो, और एक बार सर जी इसको कर दो सर जी माइनस 1। अब इसके आगे तेरे को पता है कि हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, सड्डे नाल, राइट। अब जैसे भैया सड्डे नाल हम लोग यूज करेंगे तो हमें पता है n इक्वल्स टू a की पावर l, मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, देखो 1000 आ जाएगी। यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा देखो सर जी a की पावर l, इससे देखो x की वैल्यू देखो 1/10 मतलब 0.1 आ जाएगी। राइट गाइस, तो x की वैल्यू एक आ गई 1000, एक आ गई 0.1। अब देखो यार अब तक हमने किया क्या, हमने अब तक देखो सिर्फ एक केस देखा है, एक केस देखा है। वो एक केस क्या देखा है, हाँ अब देखो जो भी आंसर आया है x 0.1 है और x 1000 है, तो देखो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों, दोनों आंसर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसका तब ये डिफाइन होगा जब अंदर पॉजिटिव हो। तो अंदर पॉजिटिव बन रहा है तो हमें कोई देखो भैया स्ट्रेस नहीं है। अब भैया दिस वाज केस नंबर 1 जैसा हमने सॉल्व किया था। नाउ लेट्स सी केस नंबर 2। है सर, हाँ बेटा। मैंने कहा क्या पता सर बेस ही 1 हो जाए, क्या पता मॉड ऑफ x माइनस 1 ही 1 हो जाए, क्योंकि अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 होगी तो 1 की पावर कुछ भी होती रहे, तो आंसर क्या आएगा 1। सेम यहाँ पे 1 की पावर क्यूब है, वो भी 1 आएगा। तो आपको पता है पहला केस होता है पावर सेम कर दो, दूसरा केस होता है कि सर जी बेस क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अब इसको तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। x माइनस 1 को क्या मान लेगा, प्लस माइनस 1। अब बेटा इसको सॉल्व आप करना। अब जैसे इसको आप देखो सॉल्व करोगे होगा क्या सर, x एक आ जाएगा 0, ठीक है, और दूसरा x कितना आ जाएगा सर 2, x 0 और 2 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए सर, x देखो 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर x 0 लेगा तो log के अंदर 0 बनेगा, समझ रहे हैं, और log के अंदर 0 बनेगा तो भाई हमको दुख होगा। इसलिए भैया क्या करना है, हमें x को डिस्कार्ड करना है, फाइनली डोमेन में चेक करना होता है। और 2 हो सकता है, यस 2 में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सर जी यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बना रहेगा। तो यहां से देखो सर केस नंबर 2 से एक आंसर आ गया 2। अब देखो इसका हम लोग देखते हैं भाई केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है भाई, आओ मेरे बच्चे, केस नंबर 3 दिखा दूं, तुमको भौकाली बना दूं।
अभी सब सवाल अपने साथ वालों को देना, उनकी हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। अब क्या करना है सर, क्या पता बेस 0 हो। अब बेस 0 करते हैं मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 को करते हैं 0। अब ये 0 कब होगा, जब अंदर वाला 0 होगा, मतलब सर x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो x बराबर 1, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो x बराबर 1 से हो क्या रहा है, जैसे आप x को यहां 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0, सही है। log 1 0, 0 का स्क्वायर 0, log 1 0, तो ये बन रहा है देखो 0 की पावर 0। और यहां आप देख रहे हो यहां 0 का क्यूब मतलब 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर ये वाली जो चीज है ये नॉट डिफाइंड होती है, ये नॉट डिफाइंड होती है। तो 0.0 0 के बराबर नहीं होता है, समझ रहे। मैंने बताया था ना ये आपको एक्सपोनेंट्स में जब बेसिक मैथ पढ़ाया था, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये वाला केस क्या है, इसको अगेन हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो देखो फाइनली आंसर क्या आया है, एक 2 आंसर आया है और एक आंसर 1000 आया है और एक आंसर 0.1 आया है। मतलब अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू, एक होगा 2, एक होगा 0.1 और एक होगा सर जी 1000। है सर हाँ बेटा, है सर हाँ बेटा, ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल। तो 2 0.1, 2 कहां दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल से बी पार्ट इज द आंसर।